महल था, उसमें चारों तरफ कांच लगे हुए। जिस महल में कांच लगे हों उस महल को क्या बोला जाएगा? कांच महल। कांच अथवा महल, शीश महल। शीश महल, ठीक है ना, कांच महल या शीश महल। बहुत बड़ा अच्छा सा, अब बोलो नहीं, सुनो, बहुत बड़ा प्यारा सा एक कांच महल, शीश महल था। उसकी क्या विशेषता रहती शीश महल की, बताओ? कोई व्यक्ति उसमें घुसता है तो उसकी चारों तरफ अपने अपने स्वयं की फोटो में दिखाई देती। जितने कांच लगे होंगे उसकी फोटो दिखाई देती। पहले आप लोगों ने बहुत सारे स्थानों में देखा हो, मंदिरों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते थे, और जब उनमें जाते थे तो अपना कान इधर दिख रहा, नाक इधर दिख रहा, बाल उधर दिख रहे, हाथ उधर दिख रहा। तो ऐसे जिन जिन मंदिरों में ऐसे छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की काम हुई है, वो सारे के सारे मंदिरों में लोगों को बहुत परेशानी आई, समाजों में बहुत बिखराव हुआ। तो धीरे धीरे वो सब कांच अलग करवाए, तो ऐसे बड़े वाले कांच तो लगा सकते, उसमें बंटवारा नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होते थे। ऐसा एक कांच महल था, शीश महल था। क्या था? शीश महल। अब बहुत प्यारा था। उसमें कहीं से एक कुत्ता आया। कुत्ता जानते हो? डॉग। इंग्लिश में डॉग की स्पेलिंग क्या होगी? उसको उल्टा कर दो। GOD गॉड। हमारे देवास्वापी क्या एक वो कुछ उसमें श्राप का जन्म गाते याद नहीं आ रही। स्वापी देवो देवस्वा जायते धर्म किल विषाद, अर्थात धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। इतना प्रभाव है। कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, कुत्ता बन गया, और हमने कुत्ता कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया, है ना? कोई व्यक्ति बुरा काम करेगा तो कुत्ता बनेगा, क्योंकि ऐसा शास्त्र में उल्लेख है कि जो व्यक्ति बुरा काम करेगा, बुरे काम के प्रभाव से कुत्ता बनेगा, और अच्छे काम के प्रभाव से कुत्ता भी बनेगा। ठीक है ना? इसलिए जब भी तुम बुरा काम करो तो किसी को नहीं कहना, अपने आप में विश्वास करो कि हम बुरा काम कर रहे हैं तो हम कुत्ता बनने के रास्ते पे जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति हमें कुत्ता बोल दे, महाराज को कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोल सकते महाराज जी? क्या? हाँ, बोल सकते, बता सकते, बताना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो कुत्ता बनेगा। और कोई कुत्ता भी है, अच्छा काम करता है, तो वो अच्छा आदमी बन जाता, मतलब देव बन जाता। अपने यहाँ शास्त्रों में ऐसे उल्लेख है। इसलिए एक पटा डारो ये उठा ला जल्दी। ठीक है, तो एक कुत्ता था, है ना? अब जी बताओ, कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते हैं? कुत्ता कुत्ता क्यों कहलाता है? बोलो। कुत्ता थोड़ा सा बदलेंगे अपन, कुछ था। क्या? कुछ था, वो बदलता बदलता कुत्ता बन गया। नहीं, हाँ, कुछ था बाद में बन गया कुत्ता। जब तू कुछ था तो तूने कुछ नहीं किया था अच्छा सा, इसलिए तू बन गया कुत्ता। ठीक है ना? अच्छा जी बताओ, भारत का कुत्ता कैसे भौंकता है? और पाकिस्तान का कुत्ता कैसे भौंकता है? वो भी ऐसे ही भौंकता है। अमेरिका का कुत्ता है, वो भी ऐसे ही भौंकेगा। विश्व का कोई भी कुत्ता होगा वो अपने ऐसे भौंकेगा। और विश्व में सबसे ज्यादा गालियां किस पे बनी? सबसे ज्यादा गालियां बनी। एक बार सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, बोले यार अपन चलो लोगों से लड़ने चलेंगे। बोले क्यों? बोले यार सारे क्या बोलते, जितनी गालियां बनी हमारे नाम पे बनी है, अपन धर्मेंद्र से चलते हैं, धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र जानते ना, फिल्मी दुनिया का हीरो, अब तो बहुत बुढ़ा हो गया। बोले वो है ना, फिल्मों में क्या बोलता है,
कि तेरे टुकड़े करके सब कुत्तों को बांट देंगे। बोले यार हम लोगों को क्यों बांटी जाएंगी, हम लोगों को क्यों बात, हर बार कुत्ते कुत्ते की बात आ जाती है। कुत्ते बड़े परेशान कि यार सारी गालियां हमारे ऊपर बनाई। तो कुत्ता था एक, और वो चलता चलता घूमता घूमता कहाँ पहुंचा, शीश महल। कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंच गया वो, शीश महल में, कांच महल में पहुंचा। और जैसे ही कांच महल में वो पहुंचा तो चारों तरफ उसको सैकड़ों हजारों की संख्या में कुत्ते नजर आए। तो चले जाओ बड़े हॉल में। उसको ढेर सारे कुत्ते नजर आए। कहाँ, शीश महल, इतने कुत्ते ही कुत्ते। अब वो अंदर जैसे ही पहुंचा उसने देखा, अरे भगवान, इतने सारे कुत्ते क्यों आए, ये इतने सारे कुत्ते क्यों आए। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ दाल में काला है, समथिंग ब्लैक, नहीं पता, एट द बॉटम कुछ काला काला है। क्या काला काला है पता नहीं। अब उसने देखा ना ताव, लगा दिया दाव, और इस बात को बताओ कि आखिर इतने सारे कुत्ते इकट्ठे क्यों हुए। कितने सारे कुत्ते थे, कुत्ता तो एक था, लेकिन चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे, कुत्ते कुत्ते, कुत्तों की फौज थी, बहुत बड़ी, बहुत सारे कुत्ते थे। अच्छा, कुत्तों में और सियार में, फॉक्स में क्या अंतर रहता है, डॉग में और फॉक्स में क्या अंतर रहता है, बताओ। पूंछ का अंतर, सुनो, पूंछ का रहता है, और मून का जो फॉक्स रहता है फॉक्स का थोड़ा लंबा रहता थोड़ा है, सा छोटा होता है, और कुत्ते से थोड़ा फॉक्स भी थोड़ा छोटा होता है, और कुत्ते की पूंछ ऐसी रहती है। बार है उसकी कहावत है, कुत्ते की पूंछ को कितना भी पाइप में डालो वो टीढ़ी की टीढ़ी निकलती है। किन पर लागू होता पता है, जिनको अपन बहुत समझाते हैं, बहुत सिखाते हैं, और जब वो लोग नहीं मानते हैं तो क्या कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ जैसे होती है। कितना 12 साल पाइप में डालो तब भी निकल है तो। इसलिए कहते हैं कि जब अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने परिवार के सदस्य, अपने गुरु, शिक्षक अथवा महाराज जी लोग कुछ समझाते हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। जो नहीं मानता है वो कुत्ते की पूंछ कहलाता है, और अगर कह दिया तो उसमें बुरा क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो कुत्ता कहाँ घुसा, शीश महल में, कांच महल में घुसा। और जैसे उसने बहुत सारे कुत्ते देखे, उसने सोचा हे भगवान, मुझे ऐसे लग रहा कि ये सारे के सारे कुत्ते मुझे मारने आए, खाने आए। तो वो जो कुत्ता था उसने बहुत भयंकर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, और जैसे ये चिल्लाना प्रारंभ करता है और जितने कांच महल में कुत्ते दिखाई दे रहे थे वो सब के सब चिल्लाने लगते हैं। और वो चिल्लाने लगते हैं तो जी और चिल्लाता, जे तेज होता तो वो तेज हो जाती, सब जितने एक तेज होगा, क्योंकि कांच में और किसी की परछाई नहीं होती, हमारी खुद की होती है। उतनी जोर से चिल्लाया कि उसके अंदर की सारी हवा निकल गई और कुत्ता मर गया। समझ में आया नहीं आया। ये दुनिया में अगर तुम किसी को चिल्लाओगे तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा अपना। तुम किसी को गाली दोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना खुद का बिगड़ेगा। इसलिए अगर अपन को अपना बनाना है तो किसी को चिल्लाना नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना। आधी बात खत्म हो गई, कथा आधी खत्म, भाई पूरी नहीं हुई है। अच्छा जी बताओ, कभी आपने देखा हो कि कहीं से राज निकलती है तो वहाँ कुत्ते भौंकते क्यों है? सुनो, वो भौंकते क्यों हैं? सुनो, वो कहते हैं भौंकते नहीं है। अच्छा, कुत्ता नमोस्तु करेगा तो कैसी आवाज़ में करेगा? तो अपनी भौं से भौं भौं वाली करेगा। अपन ने उसकी आवाज़ को, भाषा को, भाव को समझा नहीं, तो अपन को ऐसे लगता है जैसे जी अपन को भौंक रहा हो। भौंकता नहीं है, वो कुछ कहता है। क्या कहता है? सुनो सुनो, बहुत
बहुत ध्यान सुनना, हंसना नहीं, बाद में हंसना इकट्ठा। वो कहता है जब अपन वहाँ से निकलेंगे ना दिगंबर साहब, तो वो बोलेगा ना वाह वाह, नहीं बोलेगा। वो कहता है वाह वाह, मतलब कहता है वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कुत्ता कह रहा है महाराज को देख के कि तू भी दिगंबर है और मैं भी दिगंबर हूँ। मुझे देखकर लोगों के मुंह सूज जाते हैं और तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे लिए पूछ जाते हैं। वाह वाह, क्या वाह वाह, क्या बात है। हाँ वो पटा छत पे गए, मैं ऊपर हो गया। इतनी बात तो ऊपर ही कर ली थी तू। सुनो, वो कहता है वाह वाह क्या बात है, मैं भी दिगंबर हूँ और तुम भी दिगंबर हो। मुझे देखकर लोगों के मुंह सूज जाते हैं और तुम्हें देखकर लोग पूछ जाते हैं। वाह वाह क्या बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और वो काटता वाटता नहीं है, कुछ नहीं करता। वो तो आपको एक शिक्षा देता है कि अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्तव्य नहीं किए तो तुम्हें भी कुछ भी पर्याय तुम्हारी बदल सकती है। आदि कथा हो गई थी ना, ठीक है ना। अब चलते हैं। उसी शीश महल में दूसरा कुत्ता आता है, ठीक है ना। कौन सा कुत्ता आता है? कोई दूसरा अलग वाला कुत्ता आता है। जब वो कुत्ता आता है तो उसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई देते हैं। वहीं बैठ जा भाई, चले जाओ, उधर पीछे से निकल जाओ, पत्नी के। तो उसको बहुत सारे कुत्ते दिखते। पहले वाले कुत्ते को कुत्ते दिखे थे बहुत सारे। हाँ, उसने क्या किया था कि ये सारे मुझे मारने आए हैं, तो उसने भौंकना चालू किया था। अब जो दूसरा वाला कुत्ता है उसी शीश महल में जाता है, उसको बहुत सारे कुत्ते दिखते हैं, तो वो क्या सोचता है, आह देखो इतने सारे कुत्ते मेरी अगवानी करने आए। क्या सोचता है, मेरे को लुभाने आए हैं, अगवानी करने आए हैं। क्या तो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे मुनि अच्छा भजन गा रहे। और बहुत सारे कुत्ते जैसे ही जाता है तो बहुत सारे कुत्ते आते हैं। अरे भगवान, मेरा पुण्य तो बहुत बढ़ गया, इतने सारे कुत्ते मेरी अगवानी करने आए हैं। और अंदर जाके वो शांति से बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो बैठता है तो जितने कुत्ते थे वो भी सब बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी परछाई रहती है, सब बैठ गए। तो इसने पूंछ हिलाई, तो जितने कुत्ते थे सब पूंछ हिलाने लगे। इसने सोचा यार इतना, क्योंकि जब कुत्ता पूंछ हिलाता है ना तो वो स्वागत करता है। जब वो कुत्ता पूंछ हिलाता है ना तो अपने मालिक का अभिवादन करता है, स्वागत करता है, सम्मान करता है। इसने पूंछ हिलाई तो सारे के सारे पूंछ हिलाने लगे। इतना सम्मान कर रहे थे हमारा। इसके बाद फिर वो बैठता है तो सब बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ही मुस्कुराता है तो जितने कुत्ते हैं सब मुस्कुराने लगे। और धीरे से वो खड़ा होता है, बोले देखो बहुत स्वागत सम्मान हो गया। जहाँ बहुत स्वागत सम्मान हो वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले दिन के पाँव ने, दूसरे दिन के भाई, तीसरे दिन रहे तो इज्जत गई। एक सास को जानते तुम लोग? नहीं जानते सास को? कौन कहलाती सास? मम्मी की सास कहलाती है। जब पापा मतलब पापा की मम्मी को सास कहते हैं, और मम्मी की मम्मी को बस इतना। तो वहाँ पर एक सास के यहाँ अपने लाला जी आए। सास के लाला जी कौन कहलाएंगे? सास के यहाँ लाला जी कौन होंगे? सास के यहाँ लाला जी होंगे वो बिटिया, उनकी बेटी है ना, उनके पति आए। तो उन्होंने बेटे को बहुत स्वागत किया। तो ना ध्यान से, सास ने पहले अपने लाला जी को अच्छे बढ़िया पालक की भाजी के भजिए खिलाए, ठीक है ना, बहुत अच्छे लगे। फिर अगले दिन क्या हुआ, पालक पनीर खिलाया। 2 दिन हो गए, फिर पालक के पराठे खिलाए,
3 दिन हो गए, फिर पूरी खिलाई 4 दिन हो गए, फिर पालक की सलाद खिलाई 5 दिन हो गए, पालक की भाजी खिलाई 6 दिन हो गए। सुनो तो अब बीच में बोल रहे हो, 6 दिन हो गए। अब क्या बता, पालक का सूप पिला दिया 7 दिन हो गए। अब 8वें दिन सास बाई जाके कहती हैं लाला जी से, लाला जी क्या खाओगे? लाला जी ने कहा, मम्मी जी आप तो पालक का खेत बता दो, वहीं जाके मैं चर आऊंगा। 8 दिन हो गए, 7 दिन से पालक ही पालक खा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस कुत्ते ने सोचा अब अपन को यहाँ से जाना चाहिए, तो कुत्ता वहाँ से निकल आता है, सारे कुत्ते भी चले जाते हैं। अब दोनों प्रकार की शिक्षाएं अपन एक कथाएं अपन ने सुन ली। इससे अपन को क्या शिक्षा मिलेगी? इस दुनिया को जैसे आप जिस दृष्टिकोण से, जिस नज़रिए से, जिस एंगल से देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही प्रतीत नज़र आएगी। समझ में आया ना? वैसे ही नज़र आएगी, वैसे ही लगेगी। अगर आप ये सोचते हो दुनिया बहुत अच्छी है तो दुनिया बहुत अच्छी है। आपने सोचा दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। कुत्ता कोई नहीं था, कुत्ता हम लोग थे, कुत्ता हम लोग थे। शीश महल में गए, दुनिया में गए, हमने सोचा ये दुनिया तो बहुत ख़राब है, तो हमें पूरी दुनिया ख़राब नज़र आई। पहले वाले कुत्ते ने क्या सोचा था कि बहुत सारे कुत्ते हमें मारने को आए, खाने को आए, तो सारे कुत्ते भौंकने लगे। दूसरे वाले ने क्या सोचा कि ये तो हमारा स्वागत करने आए, तो सब स्वागत करने लगे। इस दुनिया से अगर तुम नफरत करोगे, दुनिया तुमसे नफरत करेगी। इस दुनिया से प्यार करोगे तो सारी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। आप क्या चाहते हो, फैसला कर लो। आप अपने परिवार के सदस्यों से नफरत करोगे, हर एक व्यक्ति नफरत करता हुआ नजर आएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करोगे, हर एक व्यक्ति प्रेम करता हुआ नजर आएगा। फैसला आपको करना है कि आपको करना क्या है। आप सीधा सा सिद्धांत समझें। इस जो सामने दीवार दिख रही ना, इस पे बहुत जोर से पत्थर फेंको। अभी नहीं फेंकना, सुनना अकेला। अगर फेंका तो रिटर्न में वापस में क्या आएगा? पत्थर आएगा। और यहाँ पे बहुत जोर से फूल फेंका तो रिटर्न में क्या आएगा? फूल। इस दीवार को दुनिया मानो, दुनिया को तुमने जो दिया वापस वही आया। पत्थर फेंका, पत्थर आया। फूल फेंका, आप इस दुनिया को, संसार को, दुनिया तो और कुछ होती नहीं, हमारा परिवार ही सबसे बड़ी दुनिया होती है। ये दुनिया में तो लोग मिलेंगे 10-5 मिनट, अब यहाँ से आए 10-5 मिनट में आपने कथा सुनी, आपने अपने घर चले आओगे। सबसे बड़ा संसार अपना घर है, अर्थात परिवार में, घर में आप जो दोगे वही प्राप्त होगा आपको। आप अपनी सास को गाली दोगे तो आपका जब बेटा होगा, जब उसकी बहू आएगी तो वो आपको गाली नहीं देगी, गालियों का वेयर हाउस देगी। हाँ, आपने गाली दी, इतने समय में गालियाँ बोती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, फसल होती जाएगी। आपने अपनी सास को अगर गाली दी है तो आपकी बहू आपको गालियों का वेयर हाउस देगी, इतनी सारी गालियाँ बढ़ जाएंगी। क्यों हंस क्यों रही? सही है ना, स्वाभाविक है। अगर आप अपनी सास को प्रेम से बोलोगी तो आपको भी आपकी बहू उस अच्छाई का पूरा वेयर हाउस देगी। इसलिए वेयर हाउस मैंने बंडा होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी रखी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बट अच्छी लगी ना? अच्छी लगी? और जी कथा थी, एक कुत्ता शीश महल में गया, उसने भौंका, सारे कुत्ते भौंकने लगे। दूसरा कुत्ता शीश महल में गया, उसने अच्छे से व्यवहार किया तो सारे कुत्तों ने अच्छे से व्यवहार किया। दुनिया को तुम जो दोगे तुम्हें वही प्राप्त होगा। तुम अच्छे से बोलोगे, दुनिया अच्छे से बोलेगी। आपने उसको दी गाली तो वो देगी तुम्हें गाली, और आपने बजाई ताली तो दुनिया बजाएगी ताली।